सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक जबरदस्त और एक मजेदार डिबेट। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और मौलाना साहब को सभी जानते हैं और डिफरेंट हम न्यूज चैनल्स पर भी उनको देखते रहते हैं और हमारे चैनल पे भी यकीनन आप लोगों ने उनको देखा होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए मौलाना साहब के इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? आपने वोट डाल लिया? वोट कास्ट हो गया आपका? मैंने वोट डाल लिया है और इलेक्शन हमारे यहाँ बड़ी शांति के साथ, बड़े पुरअमन तरीके से, इस बार जितनी शांति के साथ इलेक्शन हुआ है शायद मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल खामोशी के साथ सब कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है और बिल्कुल अमन के साथ हो रहा है सब कुछ। ऐसे ही होना भी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब एक आध खबर हमने ऐसी भी सुनी थी कि कुछ हिजाब में या बुरके में कुछ लेडीज गई थी तो उनसे कहा गया चेहरा दिखाओ ताकि आईडी कार्ड के साथ मैच किया जा सके उनके आईडी कार्ड को और उनकी शक्ल को कि भाई वही वोट डालने आई है या कोई और आया। ऐसी हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पे, उस पर सुना है बड़ा हंगामा किया है। अब ऐसी सामने और लोगों ने कि जी ऐसे कैसे चेहरा देख रहे थे? नहीं, असल में क्या है, देखिए, आदमी की जो बयान दे रहा है उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल था। सवाल ये है कि सिर्फ हिजाब ही क्यों? जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हिंदू या सिख या किसी भी रिलीजन से हों, वो जो पल्लू लेकर आती हैं, आप उनका भी चेहरा देखिए। सिर्फ हिजाब का नाम लेकर बयान देना, ये कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर शक था। वो चुनाव को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है तो उस पर कुछ बातें हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, हमने भी कहा कि भाई ये सिर्फ हिजाब वाली औरतों को कहना गलत है। आप ये कहिए कि साहब जो भी पर्दे में औरत आए उसका चेहरा मैच कर लीजिए, और इतनी इजाजत तो है कि अगर वहां लेडीज पुलिस है तो वो चेहरा मैच करें, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरे ये है कि देखिए, जिसको फर्जी वोट करना होगा, तो आज के वक्त में चूंकि सब डिजिटल है, आज के वक्त में सब कुछ इतना आसान नहीं है, तो वो ऐसा तो है नहीं बगैर किसी की मिलीभगत करेगा। जाहिर बात है कोई ना कोई कैंडिडेट या कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होगा तब वो कर पाएगा। अकेला आदमी अपने दम पे फर्जी वोट नहीं कर पाएगा। पहले तो होता था जब वीवीपैट से होता था, पर्चियां बनती थी और बाकायदा मोहर लगती थी जाके, वो उस वक्त में चल जाता था मामला कि साहब ये कौन है, कि ये फलां है, पर्ची है, हाँ जी है, बात खत्म। अब वैसा नहीं है। अब तो सख्ती है इस मामले में और होनी भी चाहिए। फर्जी वोटिंग तो रुकना भी चाहिए, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। खबरें तो ये भी आई हैं कि कैंडिडेट ने खुद जाकर कुछ फर्जी वोट डाले हैं और बाकायदा फिर पोलिंग बूथ के बाहर जो है तमाशा भी हुआ है। हाय हाय के नारे भी लगे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और बहुत कुछ हुआ है। तो ये तो खबरें देखिए, इलेक्शन के वक्त में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी खबरें ये चलती रहती है। यही लोकतंत्र है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बीच में एक हमने स्टेटमेंट जो है वो क्योंकि सुनी थी हिजाब को लेकर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और वैसे जो पल्लू लेके जाते हैं उनका चेहरा देखना तो आसान होता है, पल्लू उन्होंने 1 मिनट में हटा दिया और किसी ने शिकायत भी नहीं की अगर कोई पल्लू लेके गया था। लेकिन बहरहाल हिजाब वालों ने या बुरके वालों ने बहुत शोर मचाया है, ये हमने सुना था। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आखिर ये क्या माजरा है। शोर किसी ने नहीं मचाया। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वीडियो क्लिप्स लगे हैं, उस पे लोग एतराज कर रहे हैं कि जी क्यों हमारा चेहरा देखा गया। हालांकि ये तो बिल्कुल हक है देखना उनका, जो लोग वहां पे वोट कास्ट करने जाते हैं, जो जिम्मेदारी है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल हक है। असल में क्या है, ये शोर मचाने वाले भी लोग वही हैं जो हिजाब के नाम पर बात करने वाले लोग हैं, यही शोर मचाने वाले लोग हैं। और जो जिस तरीके से ये लोगों के बयानात दिखाते हैं, ये बयानात भी उनके अपने ही लोगों के हैं। ये कोई हिजाब वाले लोगों के नहीं है, उनके अपने ही लोगों के हैं। जो उन्होंने बाकायदा पेड पेड लोग उनको कह सकते हैं, पैसा देकर उनसे कहा जाता है आप इस तरह के बयान दो। है, हमारे मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं
जो पैसे की वजह से रैलियों में भी चले जाते हैं, जो पैसे की वजह से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो पैसे की वजह से उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, जो पैसे की वजह से देश में नफरत फैला लेते हैं इस तरह के लोग। और वो मैं मानता हूँ वो सभी जगह हो सकते हैं, वो हाँ जरूरी बिल्कुल, नहीं कि वो हिंदुस्तान में, वो सभी जगह हो सकते हैं। वो सब जगह होते हैं। बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं आप, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं। उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक वाकया बताता हूँ। हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी। उनका देहांत हो गया है। तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पंजाब केसरी में उनके भाई का एक लेख छपा, और लेख में क्या था, उनके भाई ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब की बात है। कहा कि जब ये बच्चा छोटा सा था तो मैं इसकी पेशानी पर एक लकीर देखता था, और मैं उससे महसूस करता था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले जी। पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। चाय भी बेची है, जैसा वो कहते हैं कि हमने चाय भी बेची है रेलवे स्टेशन पर। तो उस वक्त तो अवतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया, ना किसी और को आया। आज जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऊपर वाले ने उनको नवाज दिया और 2-2 टर्म रह गए, और इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है इस बार भी आ जाएं। तो अब उनको अवतार होता क्या है, देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। मतलब जैसे कि दुकान पे एक ग्राहक आ जाता है तो आदमी उसी को ये कह देता है कि साहब ये तो भगवान है मेरे लिए। अगर किसी ने किसी की कोई मदद कर दी, साहब मेरे लिए ये तो भगवान है। ये अंधभक्ति जो है, इस अंधभक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग जो हमारे देश में रावण को पूज सकते हैं, जिसने सीता माँ जी का हरण कर लिया था, उस रावण को भी अगर पूजा जा सकता है, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोडसे जैसे आदमी के मंदिर बन सकते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का को भगवान मान लेना, उनके मंदिर बनना, उनकी पूजा करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये उसी की तरफ इशारा है कि जब ये सियासत से संन्यास ले लेंगे, तो लोग इनकी भक्ति करना शुरू कर देंगे, फिर इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे, ये बड़े पुजारी हो जाएंगे, या जो भी बहरहाल कुछ भी हो सकता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपके ख्याल से इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है, नहीं, अंधभक्ति? इस्लाम में तो देखिए देखिए इस्लाम में तो असल इस्लाम क्या है, उसको जो आदमी समझता है वो जानता है कि इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है। कुछ लोग मुसलमान के अमल से देखकर इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं देखो जी, इस्लाम में तो कब्र की पूजा भी होती है। इस्लाम में तो चौथा, 5वां, 10वां, 13वां और पता नहीं क्या-क्या होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान में है। वो मुसलमानों में है। मुसलमान ऐसा करते हैं। मुसलमान तो भाई शराब भी पी रहा है, मुसलमान तो ज़िना भी कर रहा है, मुसलमान तो न जाने क्या-क्या कर रहा है। तो मुसलमान के अमल से जो आदमी इस्लाम को देखेगा, वो इस्लाम के बारे में कुछ भी ख़्याल पैदा कर सकता है अपने मन में। कुछ भी कह सकता है कि भाई देखो इस्लाम में तो ये भी हो सकता है। हालाँकि वो इस्लाम नहीं। कब्र की पूजा करना, कब्र पे जाके सजदा करना, चादर चढ़ाना, उनसे मन्नतें माँगना, इस्लाम में तो नहीं है ये चीज़। इस्लाम ने तो इसको बाकायदा बिदअत कहा है, हराम कहा है, लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने शराब को हराम कहा है, लेकिन पी रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने ज़िना को हराम कहा है, लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमान कर रहा है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मैं अपने देश के चैनलों पर बैठकर भी इस बात को कहता हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इस्लाम को कभी भी मुसलमान के अमल से तोलने की कोशिश ना करें। अगर करेंगे, तो फिर यकीनन उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आपको नज़र आएँगी। इस्लाम को कुरान से, हदीस से, फ़िक़ह से जिन चीज़ों को इस्लाम कहा गया है, उन चीज़ों से अगर मुवाज़ना किया जाए, उन चीज़ों से अगर देखा जाए,
تو پھر اسلام کی صحیح تصویر نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، اسلام کو دیکھ کر، سن کر لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر جو ہے اپنے دھرموں کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑے چینل نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ 2015 سے لے کر اب تک 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہندوستان میں. اور باہر کتنے نکل گئے ان کا بتایا؟ اسلام سے باہر جو چلے گئے، جس نے اسلام چھوڑ دیا، ان کی تعداد؟ اسلام کو چھوڑنے والے کی تعداد نہیں بتائی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندو دھرم میں آئے ہیں وہ صرف 30,000 ہیں. اب وہ 30,000 لوگ کون ہیں؟ وہ اسلام سے آئے ہیں یا کسی اور مذہب سے آئے ہیں، یہ تو خلاصہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن ہاں، اسلام کو ماننے والے 13 لاکھ ضرور بتائے ہیں انہوں نے، 30 لاکھ ضرور بتائے ہیں. خیر وہ بھی تعداد پتہ ہونی چاہیے کہ باہر کتنے نکل گئے اور کیوں نکل گئے. لیکن مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، میری آواز، مجھے آپ کے آڈیو میں کچھ پرابلم، میری آواز کیوں آ رہی ہے دوبارہ؟ جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آپ کا آڈیو نہیں، میری آواز تو آ رہی ہے. اچھا، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نہیں، میری طرف آڈیو صحیح نہیں آ رہی، میری طرف آپ کی آڈیو جو ہے وہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی آپ کی پہلے صحیح تھی، آپ کی آڈیو، آپ کی سائڈ سے آڈیو گڑبڑ ہو رہی ہے. بس میں شروع کرتی ہوں. میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب کہ جو لوگ اسلام میں آئے چلے ان کی تو تعداد پتہ ہوتی ہے، لیکن جو باہر نکل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ویسے تو جو لوگ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کا ہم سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، بیچارے ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی شکلیں چھپا رہے ہوتے ہیں. تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ریلیجن میں آتا ہے تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو اس بیچارے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو ایون یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوتا ہے، اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے ہوتے، چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں ہم ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو چلے جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ کیوں ہے اسلام میں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ہر تن سے جدا والی سٹوری شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی. اس وقت جب کوئی آدمی اسلام میں بھی آتا تھا تو اس کو کیسی یاتنائیں، کیسی سزائیں دی جاتی تھی. اس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ اس وقت میں بھی ہوا ہے. اور آج بھی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی جائیداد میں سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے اس کو بھی سزائیں ملتی ہیں، مار پٹائی بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی. لیکن دیکھیں، ہندوستان جیسے ملک میں جو جمہوری ملک ہے، کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان سے بھی پھر جاتا ہے، اسلام سے بھی پھر جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہو جائے. یہاں وہ سزائیں نہیں ہیں کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کو کسی طریقے سے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے، چونکہ ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے وہ اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. دیش کے سنویدھان میں ہر انسان کو آزادی ہے، وہ کسی بھی دھرم پر، کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے اپنی اچھا انوسار. اس لیے جو لوگ کسی کو دھرم سے جانے پر یاتنائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سنویدھان کے خلاف ہیں، وہ ملک کے خلاف ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ آزادی ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو زبردستی واپس لانے والے، اس کو زبردستی دین میں لانے والے؟ قرآن نے منع کر دیا اس کو. تو جو لوگ نہیں جانتے یا قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا اسلام کی شکل کو دوسروں کی نظر میں غلط پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں تو اسلام میں تو نہیں ہے ایسا کہ بھئی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی جان مار دو. یہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بھی اسلام اور کسی دوسرے دھرم کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. یہ اس زمانے کا رواج تھا، ایک طرح سے فیشن بن گیا تھا
چونکہ جب نئے نئے لوگ اسلام میں آنے لگے تو اس وقت میں لوگوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی، آج بھی جو ہماری مذہبی کتابوں میں جو صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں ان کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آج بھی کلیجہ چبا لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا، یہ سب کچھ ہے، آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں پھر اسلام نے بھی ایک سزا رکھی کہ بھئی جو اسلام سے پھرے گا اس کی سزا یہ ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے ہے۔ آج ہندوستان میں یہ سزا جو شریعت کی سزا ہے وہ کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہے۔ جیسے شراب پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے، جو زنا پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے، تو پھر مرتد ہونے پر جو سزا ہوگی وہ کیسے اپلیکیبل ہو جائے گی؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے، اسلام سنویدھان کے ورودھ کرتا ہے۔ آج اس چیز ایسی چیز ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ مگر بہرحال لوگ تو گھبراتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی لوکیشن بھی نہیں بتاتے، اپنا چہرہ بھی چھپاتے ہیں اور ڈری سہمی سی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جی تمام انسان جو ہے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جب یہ فرقے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس میں اصل اسلام کون سا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول پھر حق پر کون ہوگا، صحیح کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ حق پر ہوگا۔ اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو دیوبندی ہے وہی جنتی ہے یا جو شیعہ ہے وہی جنتی ہے، یہ تو اللہ طے کرے گا کہ کون آدمی جنتی ہے اور کون آدمی جنتی نہیں ہے، یہ تو اللہ طے کرے گا، کسی انسان کے بس میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ کیونکہ دیکھیے آدمی کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر عمل ہوتا ہے، ایک اندر جو اس کا دل ہے، اس کا جو من ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ظاہری طور پر عبادت نہیں کر پاتا، نمازیں نہیں پڑھتا پاتا، روزہ نہیں رکھ پاتا اور اسلام کے کام نہیں کر پاتا، لیکن اندر سے وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ اندر سے وہ قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا، سب چیزوں کو فالو کرتا ہے اپنے دل کے اعتبار سے، اس کو مانتا ہے کہ ہاں یہ ہے۔ تو پھر ہم اس پر کیسے فیصلہ کر سکیں گے؟ ہم تو جو ظاہر ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہاں صاحب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم بے نمازی کہتے ہیں، ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو روزہ خور کہتے ہیں کہ آدمی روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن روزہ رکھنے کے پیچھے اس کی مجبوری کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا اس کی مجبوری کا، اور ہمیں اس ٹوہ میں لگنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ ٹو کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اسلام لیکن نے ہم نے کسی تو کو اجازت نہیں دی۔ جی لیکن مولانا صاحب ہم نے تو اس قسم کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنا بڑا جتاتے ہیں کہ جی ابھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد صبح سے رات تک نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ منافقین میں سے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے لوگوں کے جھگڑے کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نمازیں ایسے پڑھتے ہیں اور روزوں کی ایسے ذکر کرتے ہیں کہ لگتا ہے ان سے نیک تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد آیتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، جی قرآن کی فلانی آیت میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے، لیکن لوگوں کے عمل سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تو نمازیں روزے جو ہیں وہ روز حشر پہ ان کو واپس کر دی جائیں گی، منہ پہ ماری جائیں گی کہ رکھو بھیا سارا دن تو تم لوگ یہ کر رہے ہوتے تھے، تو فائدہ کیا ایسی نمازوں کا؟ نہیں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ نماز جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائے یا وہ روزہ جو صرف دکھاوے کے لیے کیا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ قبولیت کے لیے اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، اور فرمایا روزے کے لیے کہ جو آدمی روزہ دکھاوے کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس روزے کا بدلہ اس آدمی سے لے جس کے لیے تو نے یہ روزہ رکھا ہے دکھانے کے لیے۔ تو یہ سچ ہے، اسلام کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے، یہ تمام کے تمام صرف انسان اور اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے۔ ہم خالص اللہ کے لیے کریں اس کام کو، ہم کوئی بھی عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو زکوٰۃ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اس طریقے پر دو، صدقہ خیرات اس طریقے پر کرو کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہاں تو لوگ، آج کا تو فیشن بالکل ہی الگ ہو گیا، پہلے تو چلو اپنی زبان سے کہتے تھے، اب تو باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، میں نے فلاں کی بیٹی میں اتنا سامان دے دیا، میں نے فلاں کی یہ مدد کر دی، میں نے فلاں کا یہ کر دیا، اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے۔ اب تو اس کا تصور ہی چینج ہو گیا،
पहले तो सिर्फ ये था कि जबान से आदमी कहता है भाई देखो मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने फला बच्ची की शादी करा दी, फला को ये दे दिया। अब तो बाकायदा उसकी तशहीर मीडिया पर की जाती है और बाकायदा लोग वीडियो बनाते हैं। अगर किसी को 5 किलो आटा दे रहे हैं तो उसके साथ फोटो खिंचाया जा रहा है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए कि बेचारा गरीब फकीर है, उसको बाकायदा तमाम लोगों में बदनाम और रुस्वा किया जाता है। तो इस्लाम तो नहीं कहता इस चीज को। इस्लाम तो ये कहता है, एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा है अल्लाह के रसूल मैंने रात को सदका दिया और सुबह मुझे पता चला कि वो सदका चोर के हाथ में चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई वो तेरा सदका नहीं हो, दोबारा अदा करो। फिर उसने रात में अदा किया और रात में उसने इसलिए अदा किया ताकि किसी को पता ना चले, खालिस अल्लाह के लिए। रात में फिर सदका किया तो पता चला कि वो एक जानी के हाथ में चला गया। फिर अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल सुबह को पता चला कि वो तो आदमी जानी था। तो आपने फरमाया कि फिर दोबारा उसको अदा करो। तो सवाल ये है कि इस्लाम जो है, इस्लाम के किसी भी रुकन को देखिए, कुर्बानी इतनी बड़ी चीज है, हम कुर्बानी के जानवर को पूरे मोहल्ले में घुमाते फिरते हैं, उसको बाकायदा हार पहनाते हैं, नोटों के हार पहनाने लगे लोग। पहले तो वैसे ही फूल मालाएं होती थी, अब नोटों के हार पहनाने लगे और उसको बाकायदा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अगर 10,000 का बकरा खरीदा है तो उसको 20,000 का बताएगा आदमी, 20 का खरीदा है तो उसको 30 का बताएगा, 50 का बताएगा, कि साहब मैं इतने का लेकर, ताकि दूसरों पर मुझे फोकियत हो जाए और मुझे लेकिन पता चल जाए, मेरी बिल्कुल चर्चा हो जाए। तो बिल्कुल इस्लाम सही, इस चीज को नहीं मानता। लेकिन जी मौलाना साहब ये आपने क्योंकि ईद की बात की है, ईद आने वाली है, तो उसमें तो ये कहा गया था, जो जहां तक मैंने सुना है कि खुदा ने कहा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो, जो तुम्हें सबसे प्यारी हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि अपने बेटे की कुर्बानी के लिए लेकर गए, लेकिन फिर वो उनको हटा दिया, उनको मतलब रोक दिया गया। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि किसी बकरे से या किसी बैल से या किसी ऊंट से तो क्या 2 दिन में मोहब्बत हो जाती है कि लोग ले आते हैं और उसके बाद इतने ज्यादा जानवर जो है उनको काट दिया जाता है और खा जाते हैं, फ्रीजर में रख लेते हैं, मोहल्ले में बांट देते हैं। मतलब ये खून खराबे वाला फेस्टिवल जो है इस्लाम का, इसको क्यों लोग रोकते नहीं है? वो पैसा किसी की भलाई में लग सकता है, वही पैसा किसी की मदद की जा सकती है, बजाय लाखों की तादाद में जानवरों को काट दिया जाता है और दिखावे के लिए, आप खुद भी कह रहे, दिखावे के लिए काट दिया जाता है बेचारों को। और यहाँ पाकिस्तान में तो रोड पे वो खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। मैं तो 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मुझे तो देख के चक्कर आते हैं। मैं तो करती भी नहीं कुर्बानी। जो पैसा होता है वो मैं किसी की दे देती हूँ, किसी की मदद कर देती हूँ, लेकिन इस तरह से इतने जानवरों को काट देना, मतलब ये कौन सी इंसानियत है? कौन सा फेस्टिवल है ये इस्लाम का? ये रोकते क्यों नहीं इस चीज को? देखिए, दो चीजें आपने एक सवाल में 2 चीजें मिक्स कर दी। एक तो ये मिक्स कर दिया कि साहब दिखावे के लिए, दूसरे ये कि इस्लाम में ऐसा कौन सा ये फेस्टिवल है। ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। ईद उल जुहा, ईद कुर्बान, बाकायदा कुर्बानी जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में इस्लाम का एक रुकन है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फालतू में आदमी कर रहा है उसको। इस्लाम का रुकन है और अल्लाह ने जो कहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक तुम अपनी बेहतरीन और उस चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज के वक्त में चूंकि मालो दौलत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है आदमी, तो उस मालो दौलत को खर्च करके वो कुर्बानी का जानवर लिया जाता है और फिर उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाता है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का मतलब ये है, कुरान ये कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना तुम्हारा गोश्त चाहिए ना तुम्हारा खून चाहिए, अल्लाह तो तुम्हारा तकवा देखता है। तुमने ये मेरे लिए किया है या दिखावे के लिए किया है? अगर दिखावे के लिए किया है तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर सवाब नहीं है। अगर सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए किया है, तो अल्लाह के यहाँ उस पर इनामात है। ये बाकायदा कुरान से, हदीस से, अल्लाह के नबी के अमल से सब जगह से साबित है। कुर्बानी कुर्बानी ऐसी चीज नहीं कि इस्लाम में एक फालतू का फेस्टिवल है जैसा आपने कह दिया। मैं समझता हूं कि उसको जो है रिवाइज कर लीजिए आप भी, आप देखिए, कुरान को पढ़िए, कुरान में आपको बाकायदा कुर्बानी के बारे में। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी और साजिद रशीदी के बीच में ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर आपने देखा
मौलाना की सोच कैसे बाहर निकल के आई और इन दोनों ने बात की मोदी से लेके मजहब तक के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी इसी चैनल पे आपके लिए डाल देंगे, आप जाके उसे भी देखें और जरूर लाइक करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, पर अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।